नमस्कार सभी को। मैं रितु रानीवाला ग्लो सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। और जितने भी लोग आज हमारे स्वाध्याय सत्र में जुड़े हैं सबका धन्यवाद करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर अपने स्वाध्याय सेशन में, जैसा कि अभी हमने बत्ती सर के मुख से सुना कि स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य हमें अपने जीवन में उतारना है। यदि हमें एनलाइटेड होना है तो हमें पता नहीं कि कब हमारी वो हमारा जो क्षण आएगा, लेकिन हमें एटलीस्ट उस मार्ग पर चलना है। इसलिए हमें निरंतर स्वाध्याय करना है, ध्यान करना है, सज्जन सामर्थ्य करना है। तो स्वाध्याय हम लोग कर रहे हैं आज सी अरुणा जी के द्वारा लिखी गई किताब मैसेजेस फ्रॉम द 40 मास्टर्स। और आज का हमारे जो मास्टर है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है और वो है कुंभकर्ण। और सबने जब रामायण देखी थी, मैं जब छोटी थी और जब मैं रामायण में कुंभकर्ण का जैसे पार्ट आता था ना, हम बड़े खुश होते थे क्योंकि वो एक कॉमेडी कैरेक्टर बना दिया था उसको। लोग हंसते थे उनकी पूरी उनकी जो फिजिक थी, जो जिस तरीके से उनका बॉडी था, उनके साथ जिस जो होता था कि उनको जब उठाया जाता था, क्योंकि कुंभकर्ण 6 महीने सोते थे और 6 महीने जागते थे। और जब उनको जगाया जाता था तो कितना ड्रामा क्रिएट किया जाता था और कितनी सारी साउंड क्रिएट की जाती थी कि उनको उठाया जाना है। तो हम जब छोटे थे तो हमारे लिए वो एक कॉमेडी कैरेक्टर से ज्यादा नहीं थे। हम सब खुश होते थे कि चलो कुंभकर्ण को जगाने का समय आ गया है, अब बड़ा मजा आएगा। और वो वास्तव में जिस तरीके से वो सीरियल में क्रिएट किया जाता था कि उनको बस सीढ़ियां लगाई जा रही हैं, उनके कानों में आवाजें की जा रही हैं, तो दैट वाज वेरी फनी मोमेंट जब ये सब एक्टिविटी होती थी। लेकिन आज हम इस चैप्टर से खुद मास्टर कुंभकर्ण हमें क्या बताएंगे, उनका क्या मैसेज था सी अरुणा जी को। क्योंकि हम सब यहाँ पे जो जो बुक पढ़ रहे हैं वो चैनल्ड मैसेजेस के द्वारा लिखी गई है। सी अरुणा जी को ये ध्यान में मास्टर्स ने जो मैसेज दिए हैं, ये वो यहाँ पर बुक है। तो यही मैसेज करण जी के है कि वो अब हमें बताएंगे कि कैसा उस समय उनका क्या रहता था, किस तरीके से हम लोग सोच रहे हो और एक्चुअली वो क्या था उनका। तो आज हमारे साथ एक बहुत प्यारी सी मास्टर है और वो पुणे से है, मोनिका मेहता जी। मोनिका मेहता जी बहुत अच्छे स्वाध्याय करती हैं और उनका जो है तारीफ तो मैं, मेरे पास शब्द नहीं है। उनकी बहुत अच्छी मेरी दोस्त हैं और हैदराबाद में, वैसे तो हम पीएफसी गुजरात में मिले, फिर हैदराबाद में हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हुई और जो कि बरकरार है। और आई थिंक नहीं बल्कि डेफिनेटली वो हमेशा ही रहेगी। और तो ज्यादा नहीं बोलूंगी, अब हम स्वाध्याय की तरफ चलेंगे। सो थैंक यू सो मच मोनिका, वेरी वेरी वेलकम। और आपने बहुत शॉर्ट टाइम में और इस चैप्टर को, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है आई नो, और आपको भी शायद पढ़ने में बहुत मजा आया होगा। तो आज हम सुनेंगे कि आज आप हमारे लिए क्या लाए हैं कुंभकर्ण का मैसेज। तो डियर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। Thank you, Ritu ji. Thank you so much for such a kind, warm welcome. आज का चैप्टर एक्चुअली बहुत ही अच्छा है और मेरे लिए गॉड गिफ्टेड है। कभी कभी कुछ कुछ क्वेश्चंस जो दिमाग में चलते रहते हैं और उनके आंसर्स नहीं मिलते हैं, तो वो आंसर कहीं ना कहीं हमें किसी ना किसी रूप में मिल जाते हैं। तो मुझे वो आंसर ये चैप्टर के द्वारा थोड़े मिल गए, मुझे ऐसा लग रहा है। तो थैंक यू फॉर चूजिंग मी एंड फॉर चूजिंग दिस चैप्टर फॉर मी। I am not the one to who is choosing you. Actually, immediate जो मास्टर ने कि मोनिका के पास ही जाना है, तो वो मोनिका के पास ही जाना था। राइट जैसे राइट। आपने कहा कि आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए, हमें इन मैसेजेस से वाकई हमारी जो इतनी कनेक्टिविटी है कि ये हमारे जीवन में क्यों आता है, कि शायद हम उससे रेलेवेंट करते हैं। यस यस। तो बिल्कुल ठीक कहा आपने ये बात। तो हाँ, जैसे रितु जी ने बताया कि कुंभकर्ण जी के बारे में, मास्टर कुंभकर्ण जी के बारे में हमारे क्या परसेप्शन रहे बचपन में जब रामायण देखा था हम सब ने, और अभी लॉकडाउन के टाइम पे भी वापस काफी लोगों ने देखा होगा। तो वही कि वो 6 महीने सोते थे, 6 महीने जागते थे, और जो उनको उठाने का जो तरीका था, फिर उनका खाना दिखाया था कि बहुत ढेर सारा खाना खाते थे वो उठने के बाद। तो बहुत सारी चीजें बताई थी हमें। तो वो मतलब जो
हम लोगों के दिमाग में जो परसेप्शन क्रिएट होता है कुंभकर्ण जी के बारे में, वो ऐसा होता है कि ही इज लाइक अ नॉर्मल राक्षस, राक्षस गण से थे तो नॉर्मल राक्षस की तरह, मतलब बहुत सारा खाना और फिर बहुत सारा सोना। तो अगर हमें उनके बारे में नहीं पता है तो हम लोग ऐसा भी सोचते हैं कि उनकी जो वृत्ति थी वो शायद तामसिक थी, क्योंकि इतना खाते थे और इतना सोते थे। तो ये जो मतलब जो मैसेज है वो काफी हमारे जो परसेप्शन है उसको ब्रेक करता है, बहुत लेवल पे ब्रेक करता है। और फिर ऐसा होता है कि जो हमें बचपन से सिखाया जाता है, बताया जाता है, उसे हमें कितना सच मानना चाहिए। इवन जो माइथोलॉजिकल बुक्स है उसमें से भी कितना सच मानना चाहिए, कितना उनको मॉडिफाई किया गया होगा कि हमें सच्चाई का पता नहीं चलता। सीतायन जो एक बुक है वो भी रामायण को एक नए तरीके से हमारे सामने लेके आती है। तो हम लोग जो मास्टर ने जो संदेश दिया है कुंभकर्ण जी ने अरुणा जी को, उसके तरफ आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने ध्यान के महत्व को बताया है कि ध्यान क्यों जरूरी है। कि कहते हैं कि आपके आसपास जो भी चल रहा है उसमें आपको ध्यान जो है वो एक एंकर की तरह काम करता है। वो बताते हैं कि रावण और उनका जो रिश्ता था वो बहुत ही गहरा था। और रावण जो एक ग्रेट मास्टर थे, और उन्होंने जो इनकारनेशन लिया था रावण के रूप में, वो लोगों की मदद करने के लिए किया था। और वो बहुत बहुत हाई लेवल के ध्यानी थे। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि वो ध्यान से जो सिद्धियां मिलती है, शक्तियां मिलते हैं, उसमें वो अपना रास्ता भटक गए और वो सिद्धियों और शक्तियों का वो गलत इस्तेमाल करने लगे। और कुंभकर्ण उनसे बहुत नजदीक थे, वो भी बहुत अच्छे ध्यानी थे, बहुत हाई लेवल के ध्यानी थे, और आध्यात्म से दोनों जुड़े हुए थे, दोनों का रिश्ता वैसा था। और एक फ्रेंडशिप ज्यादा थी, भाइयों मतलब भाई से पहले वो फ्रेंड्स थे। और वो पहले इस तरह से नहीं सोते थे, 6 महीना सोना और 6 महीना जागना, ऐसा नहीं था। नॉर्मल रूटीन था उनका भी, और ध्यान से जुड़े हुए थे। तो जब रावण के केस में जब वो पथ भ्रष्ट हुए या योग भ्रष्ट हुए, तब सबसे पहले कुंभकर्ण जी ने उनको आगाह किया था कि आप अभी गलत रास्ते पे जा रहे हो करके, कि आपकी शक्तियों का आप अच्छे से उपयोग नहीं कर रहे हो। तब रावण ने उनको मतलब इग्नोर किया था। तो धीरे धीरे उनको समझ में आ रहा था कि अभी ये पतन की ओर जा रहे हैं। और वो रावण कुंभकर्ण जी को भी प्रेशराइज करते थे कि मैं जैसा कर रहा हूँ तुम मुझे वैसे फॉलो करो। तो एक तरफ से वो प्रेशर क्रिएट कर रहे थे। कुंभकर्ण जी अपने तरीके से अपनी ध्यान की शक्ति के द्वारा उनकी जो विचार पैटर्न है, रावण की जो विचार पैटर्न है, उसको प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो इतने सफल नहीं हो रहे थे, क्योंकि रावण खुद भी एक बहुत हाई लेवल के मास्टर थे। तो उनकी विचार शक्ति को इफेक्ट करना या चेंज करना डिफिकल्ट हो रहा था, तो वो भी काम नहीं आ रहा था। तो इसीलिए फिर कुंभकर्ण ने एक योजना बनाई कि वो 6 महीने सोएंगे और 6 महीने जागेंगे। अगर वो सो रहे हैं और किसी ने उठाया तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। वो पार्ट तो हमें सबको पता है कि वैसा था। शायद हम लोगों को ऐसा बताया था कि उनको कुछ श्राप मिला था या ऐसे कुछ, अभी मुझे बोलते बोलते याद आ रहा है कि ऐसा था कि अगर उठा दिया तो वो मर जाएंगे करके। लेकिन उन्होंने खुद से ही ये सिलेक्ट किया था कि अभी मैं 6 महीना सोऊंगा और 6 महीना जागूंगा करके। और जब वो 6 महीने सोने वाले थे तब उन्होंने जो एस्ट्रल ट्रैवल हम लोग बोलते हैं, सूक्ष्म यात्रा करके मतलब वो अवेयरनेस के स्टेट में सोए थे। ऐसा नहीं कि हम लोग जैसे सोते हैं वैसे नहीं, वो उनका जो सोना था वो एक्चुअली एक तरह का ध्यान था, एक अवेयरनेस थी उसमें। और ये 6 महीने जब वो सोते थे तब वो सूक्ष्म लोगों की यात्रा करते थे, बहुत सारे मास्टर्स से मिलते थे, उनसे ज्ञान लेते थे, ट्रेनिंग लेते थे, और अपनी जो साधना है उसको और भी एक ऊंचे स्तर पे लेके जाते थे। तो ये 6 महीना जो सोने का था वो लोगों पे, सामान्य लोगों के लिए सोना था, लेकिन उनके लिए तो साधना ही कंटिन्यू हो रही थी। तो और सोने में उनको ये भी पता, सोने से मतलब ये अवस्था में उनसे ये एक फायदा हो रहा था कि वो रावण की जो गतिविधियां है उनसे दूर रहते थे। फिर उन्हें ये भी पता चला कि रावण ने सीता का अपहरण कर दिया है। तब उनको लगा कि अभी रावण का पतन
निश्चित है। हनुमान जी ने, मंदोदरी जी ने, विभीषण ने और बहुत सारे मास्टर्स ने, सबने रावण को समझाया कि जो वो कर रहे हैं वो गलत है, वो रास्ता वो उन्होंने जो चुना है वो गलत है अपनी सिद्धियों को यूज करने का। तो उन्हें उनसे वापस आना चाहिए। लेकिन रावण ने ऐसा किसी का सुना नहीं। लेकिन ये सारी बात की खबर कुंभकर्ण जी को थी। और जब ये डिसाइड हुआ कि कुंभकर्ण जी राम के साथ युद्ध करेंगे, तब उन्हें खुशी हुई वो जान के। मुझे मतलब इतना डिटेल में बुक में दिया नहीं है कि उनको क्यों खुशी हुई, लेकिन शायद हम लोगों में ऐसा कहा जाता है कि भगवान के हाथ से अगर मृत्यु भी हो तो भी एक तरह का मोक्ष मिलता है। तो शायद उनको उस तरह की मृत्यु होगी पसंद, या मतलब सिर्फ बुक में लिखा है कि जब उन्हें पता चला कि उनको राम के साथ युद्ध करना है तब उनको खुशी हुई। रीजन नहीं बताया, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद जो वो सिलेक्ट नहीं कर सकते थे रावण के साथ रहने के साथ, मतलब अपने मृत्यु को वो सिलेक्ट नहीं कर सकते थे और उनके साथ भी नहीं रह सकते थे, तो शायद उनको लगा होगा कि ये जो जीवन है उसका एक अंत आ जाएगा राम के साथ युद्ध करने पर, और वो मतलब उनके लिए अच्छा ही होगा, मतलब वो आगे और भी प्रगति कर पाएंगे एक बार यहाँ ये शरीर से फ्री में होने के बाद। फिर हाँ, फिर तो वही है कि उनको उठाया गया था और बाकी की स्टोरी जो बुक में है उसी हिसाब से वो उनका जो संदेश है वो यही है कि आप जब ध्यान की यात्रा में आगे बढ़ते हो तो अगर आपको सिद्धियां और शक्तियां हासिल होती है ध्यान में, तो वो सिद्धियों और शक्तियों के मुंह में ना पड़े कभी भी। आप जाने कि उस शक्तियों की लिमिटेशन क्या है। आप पहले वो जाने आपकी खुद की लिमिटेशन क्या है, आपकी शक्तियों की लिमिटेशन क्या है, और फिर अपने गुरु के निगरानी में, मतलब गुरु के अंडर वॉच ऑफ गुरु आप अपनी शक्ति या सिद्धियां को इस्तेमाल करें, उनके बिना ना करें। आप जब आध्यात्मिक यात्रा में आपकी जब शुरुआत हो रही है, आप पदार्पण कर रहे हो, तब ठीक है कि आप अपनी इनर वॉइस जो है उसको फॉलो कर रहे हो शुरुआत के दिनों में। लेकिन अगर आप जब एक लेवल पे पहुंच जाते हो, जब आपके पास सिद्धियां आनी शुरू हो जाती है, तब आपके पास गुरु का मार्गदर्शन होना बहुत जरूरी है, और वो गुरु को फॉलो करना भी बहुत जरूरी है। नहीं तो आप ये जो सिद्धियां है या जो शक्ति है उसमें आप कहीं गुम हो जाओगे, और उसका गलत इस्तेमाल किया तो आप अपने आप को तो नुकसान पहुंचाओगे ही, दूसरों को भी पहुंचाओगे, तो योग भ्रष्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो वही कहते हैं कि जब आप अपने एक लेवल तक पहुंच गए आप ध्यान की यात्रा में, तब आप अपने वातावरण को अच्छे से समझिए कि आसपास आप कहाँ रह रहे हैं, वहां के लोगों की क्या जरूरत है। ठीक है, अपने आप आपकी फिजिकल बॉडी को समझिए, उसकी क्या लिमिटेशन है, ये सारे लिमिटेशंस और वो सबके अंडर आप काम कीजिए डिवाइन विल के अंदर। तो जैसे अभी भगवत गीता में भी कहा गया है कि आप एक लेवल तक पहुंच जाते हो, तब जो भी काम होते हैं ना वो आपके द्वारा होते हैं, आप करते नहीं, आप इंस्ट्रूमेंट बन जाते हो डिवाइन विल के। तो वही है कि पूरा सरेंडर भाव आ जाना चाहिए। फिर एक लेवल पे पहुंचने के बाद वो अगर सरेंडर भाव नहीं आता है तो आप अपने कर्म के साइकिल में और भी अंदर 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 घुसते जाते हो। ठीक है, और सरेंडर भाव आ गया तो सिर्फ आप एक चैनल बन जाते हो, एक माध्यम बन जाते हो, और आपके द्वारा सारे कर्म होते हैं। आपके द्वारा जो डिवाइन है, जो प्रभु है, वो अपनी विल, जो डिवाइन विल है, उसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप सिर्फ माध्यम बन जाते हो। तो यहाँ पे भी कुंभकर्ण जी का वही कहना है कि एक मास्टर आप हो जाओ, उसके बाद समर्पण भाव होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और शक्तियों और सिद्धियों में कहीं गुम ना हो जाए। रावण सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, जो मतलब इतने बड़े अच्छे मास्टर होने के बाद भी वो पदभ्रष्ट हुए। अ, तो अभी कुंभकर्ण जी, मास्टर कुंभकर्ण जी का क्या रोल है, अभी क्या कर रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि अभी हमें पता है कि हम अर्थ 5D में जा रही है, एक्सिस शिफ्ट के टाइम चल रहा है। तो ये इवेंट में लोगों को वापस सेटल करना वो उनका मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
प्लस ये वर्ल्ड के जो भी बिजनेस में लीडर्स है या पॉलिटिकल लीडर्स है, उनमें ध्यान के बीज बोना, उनमें धर्म के प्रति आस्था जगाना, वो सारा काम कुंभकर्ण जी का है। और वो भी बोल रहे हैं कि वो इतना इजी नहीं है, डिफिकल्ट है ये जो जॉब उनको दिया गया है कि वर्ल्ड के सारे लीडर्स जो भी है बिजनेस फील्ड में है या पॉलिटिकल है, उनमें ये भावना जगाना, वो काम अभी कुंभकर्ण जी का कर रहे हैं, कुंभकर्ण जी कर रहे हैं। तो ये जब कल रितु जी का फोन मुझे आया था, तब हमने ये मास्टर मतलब एक मास्टर कुंभकर्ण जी के बारे में मतलब बात करने के लिए डिसाइड किया था। लेकिन फिर मुझे लगा कि मतलब हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही रावण के दो भाई थे, दूसरे भाई विभीषण। तो अगर उन दोनों को हमने साथ में लेकर समझा तो हमें दो अलग अलग पहलू बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। कुंभकर्ण जी जो थे, उन्होंने एक सिलेक्शन की फ्री विल से टू स्टे विथ रावण, और जो विभीषण जी थे उन्होंने अपनी फ्री विल से एक डिसीजन लिया कि वो रावण को छोड़ के राम की तरफ जाएंगे। तो दो भाई, राइट, दोनों ने अलग अलग डिसीजन लिया और दोनों ग्रेट मास्टर्स। विभीषण जी भी आध्यात्म में बहुत आगे थे। उन्होंने वही, उनका जो मैसेज है वही है कि आप कभी मोह में ना पड़े। जो उन्होंने देखा कि रावण मोह में, सीता जी के मोह में अंधे हो गए, और फिर उनका जो सारे जो भी डिसीजन मेकिंग थे वो गलत हुआ। सीता जी के मोह में या तो अपना ईगो जो हर्ट हुआ स्वयंवर के टाइम में, तो वो मोह की वजह से वो फिर बाद में जो उनका जो डिसीजन मेकिंग थे वो सारे गलत हुए। तो उन्होंने वही बोला कि आपकी आध्यात्मिक जो जर्नी है वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपके आसपास कुछ भी हो, वर्ल्ड में कितनी भी हलचल हो, कितनी भी आपके जीवन में मुश्किलें आए, चुनौतियां आए, फिर भी आप अपने रास्ते से ना हटे, अपने जो सिद्धांत है, अपनी जो नैतिक वैल्यू है उससे ना हटे। वो उनका मैसेज है, क्योंकि वो अपने पर्सनल जीवन में भी बहुत डिसिप्लिन थे, बहुत ज्यादा अनुशासित थे। तो जब रावण का जो ये पतन शुरू हुआ, तब उनको वो खटकने लगा, क्योंकि वो उनके जीवन, जो उनकी जीवन शैली थी, उनके साथ मैच नहीं हो रहा था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अभी रावण को छोड़ना ही बेहतर है उनके लिए। तो उन्होंने रावण को छोड़ के राम का मतलब साथ दिया उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि सॉरी, कि हमारी वर्तमान स्थिति, जैसे हमें पता है कि दुनिया में अभी क्या चल रहा है, मतलब कहीं पे वॉर चल रही है, कहीं पे धर्म के नाम पे वॉर चल रहा है, कहीं पे कुछ नेचुरल रिसोर्सेज के लिए चल रहा है, कहीं पे कुछ विचारधारा नहीं मिलने की वजह से वॉर चल रहा है। आए दिन हम लोग न्यूज़पेपर में अलग अलग इवेंट्स के बारे में पढ़ते रहते हैं कि किसी ने किसी को मर्डर कर दिया, कुछ ना कुछ आइडियोलॉजी पे या ऐसे अभी दुनिया में द्वंद्व चलते रहते हैं। और वो कहते हैं, जनक जी कहते हैं कि आप जितना जानते हो उससे भी ये जो हमारी अभी है कंडीशन वो खराब है। तो उन्होंने त्याग को अपनाया, उन्होंने पूरी ईमानदारी रखी खुद से, और रावण के साथ जो सिचुएशन थी, वो सिचुएशन से उनको ये लगा कि डील करने के लिए जो उन्होंने प्लान बनाया, उसमें उन्होंने रावण को छोड़ के राम के पास जाना बेहतर समझा, और कुंभकर्ण जी ने अलग मार्ग अपनाया। तो यहाँ पे ये जो सिचुएशन है ना, मैं जो कह रही थी कि मुझे मेरे क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे, तो इसमें वही था कि हमारे जो रूटीन, अपना जो पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ में भी काफी रिलेशंस ऐसे होते हैं जिसमें कहीं ना कहीं हमें कभी ना कभी मॉरल वैल्यूज पे करना पड़ता है कॉम्प्रोमाइज, या किसी और लेवल पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, या हम खुश नहीं होते हैं वो रिलेशन में। तो दो अलग मतलब तरीके हैं कि या तो विभीषण की तरह आप सब कुछ त्याग दो, या तो कुंभकर्ण की तरह सो जाओ। सो जाओ मतलब कि डिटैच हो जाओ, और अपनी जो ध्यान की यात्रा है, जो आध्यात्मिक यात्रा है, आप वो उनके साथ रह के भी कंटिन्यू करो,
या तो विभीषण जी ने जैसे किया कि सब कुछ त्याग दो, सब कुछ संन्यास कर दो और अपनी यात्रा को कंटिन्यू करो। मतलब आपको जो चाहिए, आपके लिए जो सही है, वो सही को पाने के लिए रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। एक रास्ता जो कुंभकर्ण जी ने अपनाया और एक रास्ता जो विभीषण ने अपनाया। ठीक है, उनसे सहन नहीं हो रहा था, विभीषण जी ये देख नहीं पा रहे थे, उनसे वो डील नहीं कर पा रहे थे, तो उनको लगा कि उनके लिए ये रास्ता बेहतर है। और कुंभकर्ण जी का सोना, मुझे ऐसे पढ़ते पढ़ते ऐसे भी लगा कि सोने का मतलब एक तरह से ऐसा भी है कि डिटैच हो जाओ, आप क्या चल रहा है दुनिया में, आप उसको मतलब उससे पूरे अपने आप को अलग ही कर दो। वैसा कुंभकर्ण जी ने किया कि अपने आप को पूरा उन्होंने अलग कर दिया। तो हर सिचुएशन में कभी कभी हमें बहुत ऐसा होता है कि क्या करें, कि हम ये सब छोड़ दें, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटियों को छोड़ दें, कि मतलब कैसे आगे बढ़ा जाए ना, वैसा। तो इसमें कुछ भी सही या गलत नहीं है। मतलब हम लोग ऐसे प्रोवर्ब भी है कि लंका जलाने के लिए सिर्फ एक विभीषण ही काफी था। राइट, लंका जलाने के लिए सिर्फ एक विभीषण ही काफी था। तो अगर उसको आप वही प्रोवर्ब को दो तरीके से भी ले सकते हो। लंका मतलब एक मतलब देखे तो भाई की लंका, मतलब भाई का जो राज था वो भाई के तरफ गद्दारी दिखाई, मतलब उस सेंस में आप ले सकते हैं कि एक विभीषण काफी था लंका जलाने के लिए। और दूसरा सेंस आप ये ले सकते हैं कि जो बुरी ताकत थी या जो बुरी वैल्यूज थी, उसके सामने एक सच्चाई, जो विभीषण थे वो एक ही काफी थे। वो क्योंकि उन्होंने वैसी उस तरह से चॉइस की। तो मुझे वो कुंभकर्ण जी का बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कभी कभी हमारे पास लोग आते भी है पूछने के लिए कि इस सिचुएशन में क्या किया जाए। तो वही है कि आप कौन हो, पहले तो वो डिसीजन आप खुद ही ले सकते हैं। आप कौन हो, आप में क्या क्वालिटीज है, आप विभीषण की तरह हो या कुंभकर्ण की तरह हो। क्योंकि कुंभकर्ण जी ने बताया भी है बुक में कि उन्होंने वो चूज किया, वो वहां पे रहना और वहां पे सब देखना और अपने आप को टेस्ट किया, वो कि वो कितने स्ट्रांग है, किस तरह से वो डील कर सकते हैं ये सारी सिचुएशन को, जबकि रावण का उन पे इतना प्रेशर था कि वो रावण के जो रावण ने जो चूज किया है वो पथ पे चले। वो प्रेशर हमेशा रावण की तरफ से उन पे था, फिर भी उन्होंने रावण के साथ रहना चूज किया, क्योंकि उन्होंने वो चूज किया, वो अपने आप को टेस्ट करने के लिए उन्होंने चूज किया कि मेरे में कितनी आध्यात्मिक शक्ति आई है, क्या मैं इन चुनौतियों का सामना कर सकता हूँ। ठीक है। और विभीषण ने दूसरा रास्ता चूज किया। तो जैसे हम काफी लोग होते हैं जो संन्यास लेते हैं और आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ते हैं, और काफी लोग जो ऐसे होते हैं जो संसार में रहते हैं और आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ते हैं। लेकिन फाइनली एट द एंड ऑफ द डे आपकी क्या पर्सनालिटी है, आपको क्या सूट करता है, वही आपके रास्ते को ज्यादा ज्यादा अच्छे से डिफाइन कर सकता है। यहाँ पे कहीं पे भी कुछ भी गलत या सही नहीं है, दो अलग अलग पर्सनालिटी है, दोनों ने रावण का साथ नहीं दिया, लेकिन दोनों के तरीके बहुत अलग थे। तो वही है कि हमारी लाइफ में कुछ भी अगर आए तो हमने जो डिसीजन लेना है वो हमारी पर्सनालिटी के बेसिस पे हमें लेना चाहिए। अगर हमारे में उतनी ताकत नहीं है कि हम देख पाए ये सारी चीजों को, या हमें ऐसे कहीं डाउट लगता है कि नहीं हम प्रेशर में आ सकते हैं और गलत डिसीजन ले सकते हैं, तो वो इंसान से दूर रहना या वो सिचुएशन से दूर रहना वो हमारे लिए सबसे बेहतर। और हमें लगता है कि नहीं हम कर सकते हैं, तो वो इंसान के साथ रह के कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कुंभकर्ण जी ने बताया कि वो अपनी ध्यान के द्वारा जो रावण की विचारों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। तो यही बात अगर आपने सीतायन बुक पढ़ी होगी तो सीता जी ने यही किया था। जो रामायण का जो युद्ध था वो फिजिकल लेवल पे
और एक मेंटल प्लेन पे, दो प्लेन पे खेला गया था। एक वर्ल्डली जो था वो राम जी कर रहे थे, और जो मेंटल प्लेन पे था, जो सूक्ष्म लेवल पे जो वॉर था, वो सीता जी ने किया था। सीता जी ने अपनी ध्यान की शक्ति के द्वारा मेंटल लेवल पे रावण से युद्ध खेला था। यहाँ पे कुंभकर्ण जी एक तरह का हार्ट कॉरेंस कर रहे थे रावण के साथ, कि उनका जो सोचने का तरीका है वो चेंज हो जाए करके। वो हालांकि इतने सक्सेड नहीं हो पाए, क्योंकि अगेन सबकी फ्री विल है, सब सोल की फ्री विल है, आप अपने तरीके से ट्राई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैंने जब पढ़ा तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, ये हार्ट कोहेरेंस है, ये कुंभकर्ण जी ने हार्ट कोहेरेंस किया था रावण को। तो वही है कि हम लोग भी हार्ट कोहेरेंस कर सकते हैं। तो शायद सामने वाली पर्सनालिटी रावण जितनी स्ट्रांग ना हो तो अपना काम हो जाएगा वैसा साथ में रहने से। तो वही वहां पे कुंभकर्ण जी फेल हुए, लेकिन हम लोग नहीं होंगे, क्योंकि फाइनली हो भी सकते हैं, क्योंकि भले रावण ना हो लेकिन वो सोल की अपनी फ्री विल है। तो फाइनली एट द एंड ऑफ द डे कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमारे ऊपर ही है, और हमारी पर्सनालिटी के ऊपर है कि हमें क्या बनना है, कुंभकर्ण बनना है या विभीषण बनना है। तो यही मैंने सोचा आज, मतलब जाना, और यही डिस्कशन एक्चुअली कुछ और एक सेशन चल रहा है, उसमें 2 दिन से चल रहा है कि क्या करें, रिश्तों के साथ क्या करें। तो ये जब मैंने पढ़ा ना, तो मैं उनको लिंक कर पाई कि क्या करना चाहिए फाइनली, कि हाँ ठीक है, आप अपनी आवाज सुनिए, बट आप अपने आप को भी जानिए कि आप कौन है, आपकी पर्सनालिटी। अगर आप कुंभकर्ण, मतलब आपका अटैचमेंट है, उनका अटैचमेंट था रावण के साथ, वो फ्रेंड थे, तो वो उन्होंने कुंभकर्ण बनना चूज किया, राइट। विभीषण का इतना अटैचमेंट नहीं होगा तो उन्होंने, मतलब वो सन्यास काइंड ऑफ उनको त्याग दिया करके। तो वैसे ही है, लाइफ की हर सिचुएशन में आपको कैसे क्या बनना है वो आपके हाथ में है। यही मैंने समझा ये 2 मास्टर्स के मैसेज के द्वारा। अगर किसी ने कुछ और पढ़ा है और कुछ शेयर करना चाहते हैं ये 2 मास्टर्स के मैसेज के बारे में कि आपने क्या समझा पढ़ने के बाद, तो प्लीज शेयर कीजिए। थैंक यू मोनिका जी। आपने आज हमें कुंभकर्ण के साथ साथ विभीषण को भी रिवाइज करा दिया और साथ में सीता भी पढ़ा दी। और बिल्कुल ठीक है, हम सभी फ्री विल हैं और हमारी चॉइस है कि रिश्तों को हमें कैसे समझना है, कैसे करना है, क्योंकि बेसिकली तो जर्नी हमारी ही है। राइट। तो सारा जो हम सीखते हैं कि अपो दीपो भवा, अपना उद्धार स्वयं करना है, बाहर तो कुछ है ही नहीं। जितना ज्यादा हम इस क्लैरिटी को सीखेंगे, हम अपनी क्लैरिटी लाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आई थिंक मुझे लगता है अगर हम वो क्लैरिटी अपने मेंटल लेवल पर लेकर आते हैं, अपने थॉट से लेकर आते हैं, तो हमारे रिश्ते भी अपने आप बैलेंस होने लगते हैं, क्योंकि हम वहां पे फिर वो अटैचमेंट, जो से गीता में भी कहते हैं, गीता में भी वही सिखा रहे हैं कि आपको नॉन अटैचमेंट सीखना है। तो हमारे सारी सफरिंग्स और सारी पेन जो है वो सिर्फ अटैचमेंट की वजह से है। चाहे वो रिलेशंस हो, चाहे आप किसी से भी अगर अटैच हो जाएंगे और कहीं भी कोई भी एक झटका लगेगा तो डेफिनेटली आपको पेन तो होगा ही। तो इसीलिए जो सार है, जितने भी हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, वो सब हमें एक ही बात सिखाते हैं, चाहे बुद्ध भगवान सिखाए, चाहे कृष्णा सिखाए, चाहे महावीर सिखाए, कोई भी सिखा रहा है वो एक ही चीज सिखा रहा है कि आपको डिटैचमेंट सीखना है। तो सब कुछ हमारे ही हाथ में है एक्चुअली। तो मीनू जी ने हैंड रेस किया है और आज ने अपने बहुत सुंदर स्वाध्याय किया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो आई मच। होप ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कस्टमाइज्ड है मेरी अंडरस्टैंडिंग, आप पढ़ेंगे कस्टमाइज्ड अंडरस्टैंडिंग ज्यादा इजीली समझ में आती है। राइट। थैंक यू जी मीनू जी। थैंक यू रितु, और थैंक यू मोनिका जी, आपने इतनी अच्छी तरह समझाया। क्योंकि ये जो आज आपने एक कुंभकर्ण नहीं समझाया है, सभी जो उनकी फैमिली है उसको आपने जो अलग अलग तरह से एक्सप्लेन किया है,
और वो तो मैं बार बार उसको रिपीट नहीं करूंगी, लेकिन मैं एक चीज और कहूंगी कि हमारे अंदर ही सब कुछ है। हम जब बहुत उस गुण में चले जाते हैं तो हम कुंभकर्ण बन जाते हैं, और हम जब कभी सात्विक गुण में आ जाते हैं तो हम विभीषण भी बन जाते हैं। तो हमें कैसे इन मास्टर्स से सीखना है कि हमें उस गुण से बाहर निकलना है। कब हमें, जब हमें बहुत ज्यादा बहुत आलस आ जाता है, तो हम जब बहुत कहते हैं ना, अरे रहने दो, हमें हमसे नहीं हो रहा, आज हमें रेस्ट करना है, तो हम उस गुण में चले जाते हैं। तो ये चीजें हमें सिखाती भी हैं, है ना, कि डिटैचमेंट भी करना चाहिए। कई बार कह देते हैं ना, हो रहा है होने दो, हमें हमें दिमाग नहीं लगाना है। तो ये हमें यहाँ सीखना भी चाहिए विभीषण की तरह, कि बुराइयों को हमें उनसे जुड़ना नहीं है। जो हो रहा है डिवाइन विल है, हो रहा है होने दीजिए, हमें अपना सही रास्ता पकड़ना है। तो वो सोते समय जो ध्यान करते थे, कई बार हमें लगता है कि ये बहुत अच्छा मैसेज है। तो राइट, बिल्कुल सही। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मीनू जी। थैंक यू सो मच। और किसी मास्टर्स का कोई सवाल हो या कुछ शेयरिंग हो, आप कर सकते हैं। कैसा लगा आपको आज का स्वाध्याय? मोनिका जी ने आज बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। चलिए, तो हम लोग फिर अब ध्यान की तरफ बढ़ते हैं। अगर किसी का कोई हैंड रेज नहीं है मोनिका जी, तो अब हम ध्यान के लिए यस यस। म्यूजिक शेयर कर देती हूँ। आप गाइडेड कराएंगे? हाँ, बहुत ज्यादा नहीं। ओके, इनिशियल। एक मिनट, वंदना जी का हैंड हाँ, रेज। वंदना जी का मिलेगा। वंदना जी कैमरा ऑन कर लीजिए आप। हाँ जी। आत्मवंदन, आत्मवंदन सभी को। जी, वंदन। मैं ये पूछ रही थी, हम डेली साधना करते हैं, आनापान सती भी, विपස්සना भी, तो हम अपने आप को हील कैसे करें, कैसे हो जाएंगे? अपने आप को हील हील अपने आप को हील कैसे करें? हील कैसे कर रहे हैं? हाँ हाँ हाँ। तो उसके लिए तो आई थिंक अभी यू कैन हील योर लाइफ का सेशन चल रहा है पीएमसी राजस्थान और बिहार, राइट? पीएमसी बिहार पे राजस्थान बिहार वाले तो ज्वाइन किए हैं वंदना जी ने, और एस रंजन सर से भी आपकी बातचीत हुई है। हाँ जी, आप फिर से उस प्लेलिस्ट को देखिए, और पीएमसी हिंदी पर भी फिर से यू कैन हील योर लाइफ स्टार्ट हो गई है। आप उस किताब को मंगाइए, रोजाना पढ़िए, ध्यान साधना कीजिए, और ऐसे ही हीलिंग लेते हैं। यू कैन हील योर लाइफ में तो लाइफ को हील करने के बारे में कहा है। हम नहीं खुद नहीं, को सारे डिजीज के हीलिंग के बारे में बताया। आप पढ़िए बुक, आपको समझ में आ जाएगा। जीवन तो हमारा ही है ना वंदना जी, हाँ जी, ये लाइफ किसकी है? लाइफ हमारी। तो हमारी ही है। तो जब जीवन हील होगा तो डेफिनेटली हम हील हो जाएंगे। तो हम यही तो साधना कह से ही रहे हो हैं। जाएंगे, सिर्फ साधना बिल्कुल से हो ही। जाएंगे। आप किताब मंगाइए और किताब को पढ़िए, और उस प्लेलिस्ट को फिर से देखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम ध्यान करेंगे, तो सब लोग ध्यान के लिए रेडी हो जाएं। रितु जी, आप म्यूजिक शेयर कर रहे हैं? हाँ, मैं म्यूजिक शेयर। ओके, ठीक है। अभी सब लोग ध्यान के पोस्चर में आ जाएं। अगर आपने चश्मे पहने हैं तो चश्मे निकाल दीजिए। अपने हाथ और पैरों को क्रॉस करके वॉल्यूम ठीक है या थोड़ा कम करूं? थोड़ा लिटिल बिट। अपने अपने हाथों और पैरों को क्रॉस करके बैठ जाएं। अपनी आंखें हल्के से बंद कर दीजिए। और 3 लंबी गहरी सांसें अपने पेट से लीजिए। जितनी लंबी गहरी धीमी सांस आप भर सकते हैं रिदम में, इतना भरिए और छोड़िए। और हर एक सांस के साथ अपने आप को रिलैक्स करते जाएं। थोड़ी सी वॉइस को लाउडर कर दीजिए। हाँ,
3 लंबी गहरी सांसें और हर एक सांस के साथ अपने आप को रिलैक्स होता हुआ महसूस कीजिए। अभी आप अपना सारा ध्यान दाहिने पैर की उंगलियों की तरफ लेके जाइए। उसे रिलैक्स कीजिए। पैर के तलवे को रिलैक्स कीजिए। एंकल जॉइंट को, पैर की पिंडलियों को, घुटने को, थाई रीजन को, हिप जॉइंट को पूरी तरह से रिलैक्स कीजिए। अभी आपका दाहिना पैर हिप जॉइंट से लेके पैरों की उंगलियों तक पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। अब आप अपना सारा ध्यान बाएं पैर की अंगूठी की तरफ लेके जाएं। बाएं पैर की उंगलियों को रिलैक्स कीजिए। पैर के तलवे को रिलैक्स कीजिए। एंकल जॉइंट को, पिंडली को, घुटने को, अपनी जंघा को, हिप जॉइंट को पूरी तरह से रिलैक्स कीजिए। अभी आपका बायां पैर हिप से लेके पैरों की उंगलियों तक पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। अब आप अपना सारा ध्यान अपनी कमर पे लेके जाएं। अपनी कमर के निचले हिस्से को रिलैक्स कीजिए। अपनी पीठ की बीच के हिस्से को रिलैक्स कीजिए। अपनी ऊपरी पीठ को रिलैक्स कीजिए। अपने दाहिने कंधे को रिलैक्स कीजिए। फोरआर्म, कोहनी, अपर आर्म, रिस्ट जॉइंट, हाथ की हथेली, उंगलियां, सबको रिलैक्स कीजिए। अभी आपका दाहिना हाथ कंधे से लेके उंगलियों तक पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। अब आप अपना सारा ध्यान बाएं कंधे की ओर लेके जाएं। बाएं कंधे को रिलैक्स कीजिए। हाथ के ऊपरी हिस्से को, कोहनी को, फोरआर्म को, रिस्ट जॉइंट, हथेली, उंगलियां,
रिलैक्स कीजिए। अभी आपका बायां हाथ कंधे से लेके उंगलियों तक पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। अभी आप अपना ध्यान अपने पेट के ऊपर लेके जाएं। पेट के अंदर के सारे ऑर्गन्स को रिलैक्स कीजिए। अपना ध्यान चेस्ट रीजन पे लेके जाएं। अपने दिल और फेफड़ों को रिलैक्स कीजिए। अपने गले को रिलैक्स कीजिए। अपनी गर्दन को रिलैक्स कीजिए। अपने चेहरे को रिलैक्स कीजिए। फोरहेड, आँख, कान, नाक, गाल, चिन को रिलैक्स कीजिए। अपने सर को रिलैक्स कीजिए। अब आप सर से लेके पाँव तक पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हो। आपका पूरा शरीर ढीला पड़ गया है। आपके शरीर में कहीं पे भी किसी भी तरह का तनाव नहीं है। अब आपका सारा ध्यान अपनी सांसों पे लेके जाए। चेहरे पे एक मुस्कुराहट के साथ अपनी आती जाती सांसों को महसूस कीजिए। सांसें जैसे ही चल रही है उसे चलने दें। किसी भी तरह की छेड़खानी ना कीजिए। अगर मन में किसी भी तरह के ख्याल उठ रहे हैं तो विचारों में अपने आप को जाए बिना धीरे से कोमलता से वापस से सारा ध्यान अपनी सांसों पे लेके आए।
आप अपनी सांसों के साथ बने रहिए। हर एक सांस के साथ अपने भीतर और गहरा उतरते जाएं।
अपनी सांसों के साथ बने रहे। ये प्रार्थना कीजिए जो कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर आ रही है वो आपके अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश के अणु अणु में फैल जाए और जो भी नेगेटिव एनर्जी ब्लॉक्स हैं उसे दूर करें और इन तीनों कोशों को शुद्ध करें।
अपनी सांसों के साथ जुड़े रहिए। अब आप अपना सारा ध्यान अपने रूट चक्र पे लेके जाएं, जो स्पाइनल कोड के बेस पे स्थित है, और वहां पे अपनी सांसों को महसूस कीजिए।
बारी बारी हर एक चक्र पे थोड़ी थोड़ी देर के लिए ध्यान लगाएंगे। आप अपना सारा ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पे लेके जाएं, जो नाभि से 4 उंगली नीचे है। स्वादिष्ठान चक्र पे अपनी सांस को महसूस कीजिए। और कुछ भी ना करें, सिर्फ अपनी सांसों को महसूस कीजिए। अब आप अपना सारा ध्यान मणिपुर चक्र को लेके जाएं, जो आपके रिब केज के खत्म होने पर है। नाभि से थोड़ा ऊपर, वहां पे अपनी सांसों को महसूस कीजिए। अब आप अपना सारा ध्यान हार्ट सेंटर पर लेके जाएं, आपके चेस्ट खून के मिरर में स्थित है। वहां पे अपनी सांसों को महसूस कीजिए।
अब आप अपना सारा ध्यान विशुद्धि चक्र पे लेके जाएं, जो आपके गले के बेस पे स्थित है। वहां पे आप अपनी सांसों को महसूस कीजिए। अब आप अपना सारा ध्यान थर्ड आई चक्र पे लेके जाएंगे। और अपने आँख के पीछे सर के मध्य में पिनियल ग्लैंड के नजदीक स्थित है। वहां पे अपनी सांसों को महसूस कीजिए। अब आप अपना सारा ध्यान सहस्त्रार चक्र पे लेके जाइए, जो आपके सर से एक उंगली ऊपर है। वहां पे अपनी सांसों को महसूस कीजिए। वापस से आप अपना सारा ध्यान अपने हार्ट सेंटर पे लेके आए। अपने की सांसों को वहां पे महसूस कीजिए। और दिव्य परमात्मा को, प्रभु को, इस यूनिवर्स को ढेर सारा धन्यवाद आज के मेडिटेशन के लिए। आपकी लाइफ में जो भी अच्छा हो रहा है, जो भी अच्छे रिश्ते हैं, सबके लिए दिल से बहुत सारा धन्यवाद। अब आप अपनी ध्यान की ऊर्जा और आपका प्यार आपके लव्ड वंस को भेजे और खुद को भी भेजे। खुद को भी बहुत सारा प्यार भेजे।
पूरी मदर अर्थ को आपकी ध्यान की ऊर्जा भेजिए, ढेर सारा प्यार भेजिए। ये प्रार्थना कीजिए, धरती पे सारे लोगों के, सारे जीव के जीवन में सुख आए, शांति आए, स्वास्थ्य आए, ज्ञान आए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। प्रार्थना कीजिए, धरती प्रेममय बन जाए, आनंदमय बन जाए, शांतिमय बन जाए, ध्यानमय बन जाए। अब हम धीरे धीरे ध्यान से वापस आएंगे। आप अपने वातावरण के प्रति सजग हो जाएं, अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को बहुत हल्के से मूव कीजिए। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपनी आंखों के ऊपर रख दीजिए। हथेली के अंदर ही अपनी आंखों को खोलें। पाँच, 4, 3, 2, 1, 0। चेहरे पे मुस्कुराहट और दिल में कृतज्ञता भाव। इसके साथ हम सब वापस आएंगे। थैंक यू एवरीवन, आज के ध्यान के लिए दिल से आप सबका शुक्रिया। बहुत सुंदर स्वाध्याय कराया, बहुत सुंदर ध्यान कराया था। थैंक यू रितु जी। मोनिका जी, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मीनू जी। आप अपना शेयर करना चाहें या कुछ पिताजी से कहना चाहें तो आप हैंड रेज करिएगा। आई थिंक दीपा जी कुछ कहना चाहती हैं। आप नंदन, आवाज नहीं आती है क्या? हाँ, अभी आवाज आ रही है। आत्मवंदन दीपा जी। आत्मवंदन ममता जी, आत्मवंदन। बहुत अच्छा ध्यान कराया आपने। मैं तो इतने डेप्थ में चली गई थी कि बहुत बढ़िया। आपने जो 7 चक्रास पे जो सांसों को देखना, सांसों को महसूस करना, आप जैसे जैसे कहते जा रहे थे मैं वैसे वैसे मेरे साथ हो रहा था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू दीपा जी। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। निर्मला जी, आत्मवंदन मोनिका जी, बहुत बहुत आत्मवंदन निर्मला धन्यवाद जी। आपको। आत्मवंदन मोनिका जी और आप सभी लोगों को मेरा आत्मवंदन। आज का ध्यान आपने बहुत अच्छा कराया, बहुत आनंद आया। आपने 5 शरीर पर करा दिया और सारे चक्रास पे करा दिया।
और ध्यान और ज्ञान बहुत अच्छा रहा, बहुत खुश हो गए एकदम। ध्यान भी गहरा लगा और ज्ञान भी गहरा था, सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत आनंद आया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू निर्मला जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत आनंद। थैंक यू। शिवा हाँ जी। सीमा जी बोलिए। आत्मवंदन मैम, सभी को आत्मवंदन। आत्मवंदन सीमा जी। आज बहुत अच्छा वाकई में ध्यान लगा, मतलब पता ही नहीं चला 1 घंटा हुआ। नहीं तो मतलब 40 मिनट्स के बाद में थोड़ा सा लगता है कि चलो अब हो गया, पर आज बहुत अच्छा ध्यान लगा वाकई में। हम सबकी ऊर्जा आज बहुत अच्छी रही। हाँ। तो सबकी मेरे ग्रुप इधर ना एनर्जी बहुत हाई रही। पहले मेरा इधर ना बहुत भारी भारी सा हो रहा था, ऐसा लगता किसी ने कुछ रख दिया है शायद, पर धीरे 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 बिल्कुल नॉर्मल हो गया और बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। कन्हैया सर, आत्मवंदन। हाँ, कन्हैया जी आत्मवंदन आत्मवंदन। इतना गहरा ध्यान चला गया मेरा, जागने वापस आने का ध्यान ही नहीं हो रहा था। और पति सर को ख्याल रहा था, पति सर का बार बार लग रहा था कि सामने बैठे हैं, ओह, अभी बहुत कैसे बताऊं। हाँ, इमेजिनेशन काफी हुआ उनके साथ। कन्हैया जी हम मिले हैं ना हाँ, तेजल मिले जी तो हैं के तुमसे। वहाँ? हाँ, वृंदावन में। हाँ, तेजल सीजन जी क्या के वहाँ मिले हैं हम। हाँ, वृंदावन में तो हमसे मिले थे आप। हाँ, वृंदावन में हमसे मिले थे। मोनिका जी कहाँ बता रहे हो आप? किसके? तेजल जी के वहाँ, तेजल जी अच्छा, के बॉम्बे, मुंबई। बोरेली 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 में। यस अच्छा। यस यस। ठीक है, ठीक। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। सुमन जी। थैंक यू। आज का ध्यान तो बिल्कुल इतना गहरा था, ट्रांस में चला गया। अभी अभी आँख खुली है, अभी सिर तो सुनने दिमाग में भी सुनता है एकदम। बहुत ट्रांस में चले गए आज तो। आराम से अपना समय लीजिएगा, पानी वानी ढंग से पी लीजिए। हाँ, ऊर्जा ज्यादा है, आप लोग थोड़ा ग्राउंडिंग कीजिएगा। आज काफी अच्छा ध्यान गया। हाँ, बहुत गहरा ध्यान था और ज्ञान भी बहुत गहरा था। बहुत ही अच्छा है। कुंभकर्ण की जो वो थी स्टोरी, बहुत ही बढ़िया। उनकी भी ऊर्जा थी यहाँ ना, वही सभी आज कुंभकर्ण जी की ऊर्जा थी कुंभकर्ण हमारे का साथ। वो सब फैमिली की ऊर्जा थी। शुरुआत वाकई कुंभकर्ण जैसे ज्ञान लगा था आज गहरा। थैंक यू सो मच। थैंक यू नीलू जी कुछ कहना चाहती हैं? यस, सभी ने शेयर किया। एक्चुअली बहुत ऊर्जा थी। मैं भी कहूंगी कि मेरा ध्यान भी बहुत गहरा था। और ये मोनिका जी ने जो एनर्जी यहाँ लेकर आई हैं, देखिए रितु जी का भी फेस देखिए, तो ये हम सबके चेहरे बता रहे हैं कि आज आपकी ऊर्जा बहुत तेज थी। बहुत गहरी, बहुत गहरी थी। बहुत थैंक यू। आप सेशन में और आगे भी जुड़े रहिएगा हमसे। थैंक यू, पक्का पक्का। थैंक यू मुझे आज यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। आप सबकी ऊर्जा के साथ मैं भी जुड़ पाई, उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद सबका। थैंक यू एवरीवन। आते रहिएगा, आपका ही घर है। हाँ हाँ, मेरा ही घर है। आते जाते रहिए ना। पक्का। ओके, तो अगेन थैंक यू डियर। और बहुत अच्छा आज का दिन, हम 12 बजे से ही इतनी सारी एनर्जी के साथ और इतना काम करते हुए, और आज इतना खूबसूरत ध्यान के साथ जो है हमने अपनी सेशन को आज अभी हम यही बाइट अप करेंगे। कुर्सी पे चिपक के बैठे हुए हैं। हाँ वही ना, आपका तो आज नहीं लगता है कुंभकर्ण का असर आया है आज। चलिए मैं एक बार रिकॉर्डिंग बंद करती हूँ। ज्ञान और ध्यान दोनों सुन के वाकई बहुत ही बढ़िया लगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। हम फिर मिलते हैं अपने नए मास्टर के साथ, नए ज्ञान के साथ, तो जुड़े रहिएगा। और 3:30 बजे हम सभी मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग
खूब खुश रहिए, मस्ती कीजिए और जिंदा दिली से अपने जीवन को जी लीजिए। बाय बाय। थैंक यू सो मच। और जिन्होंने क्राफ्ट वो जो आर्ट की क्लास की है वो आर्ट जरूर करें। होमवर्क दे दिया टीचर ने अभी। राइट। ओके, बाय बाय। आगे बड़ी इंटरेस्टेड है, क्राफ्ट क्लास भी बड़ी इंटरेस्टेड है। बहुत मजा आ रहा है उसको हमें करने में। एक्चुअली मैं तो खैर प्लेटफॉर्म को हैंडल करी हूँ, बट दीपा जी का जो डेडिकेशन है ना वो अमेजिंग है। उनका इतना पेशेंस, और बच्चे जो कर रहे हैं वहां पे, और जो लेडीज वहां पर जो इतनी एज के, हर एज के लोग बैठे हैं, कुछ ना कुछ बना रहे हैं। तो हम जब वो पिक्चर्स देखते हैं ना तो हमारी एनर्जी आप सोचो कितनी मल्टीप्लाई होती है उसमें। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। और दीपा जी हर एक इंसान जो भी पोस्ट कर रहा है सबका देख के उनको फीडबैक दे रही है, ऐसे करो ऐसे। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा। मोनिका जी बहुत बढ़िया आर्टिस्ट हैं और हमारे ग्रुप में हैं, और उन्होंने फर्स्ट डे अपना भेजा भी था मुझे, मैंने देखा था। हाँ, फर्स्ट डे में अटेंड कर रही थी, 2 दिन से नहीं हो रहा है, वेटिंग, प्रैक्टिस करके मैं भेजूंगी। बिल्कुल बिल्कुल भेजिएगा ग्रुप में। मैंने 2 दिन नहीं किया था, आज किया है मैंने, वो भी भेजा है मैंने। आज भी बहुत अच्छा था, आज का बहुत अच्छा था, मतलब डिफरेंट टाइप से ना, बहुत अच्छा था, सब लोगों ने एंजॉय भी किया। और देखिए अब आगे फिर नेक्स्ट अब सेशन स्टार्ट करेंगे, बट सबने 3 दिन के अंदर, मुझे तो लग रहा था 3 दिन भी कम है। लेकिन बहुत अच्छे से किया, बहुत अच्छा रहा। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, लव यू। You too, bye-bye.